देहरादून बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गैरसैंण में हुए अनुपूरक बजट सत्र के दौरान कांग्रेस ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया और गंभीर मुद्दों से बचने की कोशिश की। जोशी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष को चर्चा के लिए बार बार आमंत्रित किया, लेकिन कांग्रेस ने हर बार चर्चा से दूरी बनाए रखी। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने यह भी बताया कि प्रदेश की भलाई को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अनुपूरक बजट पारित कराया और कैबिनेट के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को आगे भी बढ़ाया। तो खबर देहरादून से, जहां पर कांग्रेस के गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है और बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी ने यह तीखा प्रहार किया। साथ ही ये कहा कि कांग्रेस ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। कांग्रेस ने हर बार चर्चा से दूरी बनाए रखी। विकास के बारे में विस्तार से चर्चा हो सके, जिस प्रकार से पूरा राज्य आपदा प्रभावित हो रखा है, आपदा सके, इसको लेकर के सरकार के द्वारा विपरीत परिस्थितियों में गैरसैंण में सत्र का आयोजन किया गया, लेकिन विपक्ष के विधायकों के द्वारा जिस प्रकार वहां से सदन का समय को जाया किया गया और वहां पर महत्वपूर्ण विधेयक वहां पर पारित किए गए, उसको लेकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय सुरेश जोशी जी विस्तार से, आदि तलवार जी हमारे मीडिया संपर्क विभाग के प्रमुख उपस्थित हैं। मैं आदरणीय सुरेश जोशी जी से अनुरोध करूंगा कि आप सबके मध्य में अपनी बात को रखेंगे। और खबर देहरादून से एक और है, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी ने 30 करोड़ रुपए की एफडी, जिसमें जब वे मंत्री थे तो इसके लिए उन्होंने भी 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी थी। वहीं अब उनके इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। बीजेपी उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला का कहना है कि अलग अलग पार्टियों में हरक सिंह रावत रहे हैं और ऐसे में उनके बयान में कोई गंभीरता भी नहीं है। उनके पास कहानी बहुत है, यही वजह है कि इस तरह से वे बयान दे रहे हैं। तो पूर्व नेता हरक सिंह रावत ने यह बयान दिया कि मैंने भी एफडी के लिए धनराशि दी थी और बीजेपी ने कांग्रेस नेता के बयान पर पलटवार किया कि उनके बयानों में कोई गंभीरता नहीं है और जो है वो लगातार इस तरह के बयान देते रहते हैं। साथ ही बीजेपी ने बनाई है 30 करोड़ रुपए की एफडी, इस तरह का उनका बयान रहता है। जी, जिस तरह से हरक सिंह रावत जी का बयान है, वो बार बार सवाल उठा रहे हैं कि चंदा भी दिया हमने, पार्टी भी भाजपा को सींचने का काम किया, तो क्या सच्चाई है इसमें? देखो, हरक सिंह जी बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, लेकिन जिस व्यक्ति का राजनीतिक जीवन ही सवालों के घेरे में रहा हो और आज भी सवालों के उत्तर जनता तलाश रही है, आज वो ईडी के सवालों के घेरे में, कल वो सीबीआई के सवालों के घेरे में थे, कभी वो किसी के सवालों के घेरे में रहते हैं, कभी वो जनता के सवालों के घेरे में रहते हैं। तो आपने सुना कि कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने क्या कुछ कहा। और चलिए बढ़ते हैं आगे। राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज पौड़ी में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी मंगल सिंह की तरफ से रोड सेफ्टी कॉर्नर का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर उन्होंने विद्यालय के बच्चों से संवाद करते हुए उन्हें सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारियां भी दी और उनके पालन के महत्व को समझाया। कार्यक्रम के दौरान एक प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रतिभागी छात्रों को पुरस्कृत किया गया। तो सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी देती हुई ये पौड़ी से तस्वीरें हैं, जहां पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने बच्चों से संवाद किया और सड़क सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ नियम है उसकी जानकारी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोड सेफ्टी कॉर्नर का शुभारंभ यहां पर किया गया है, जिनमें बड़ी तादाद में बच्चे शामिल होते हैं। आज राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज पौड़ी में परिवहन विभाग के द्वारा रोड सेफ्टी कॉर्नर का शुभारंभ किया गया है। देखिए, इस रोड सेफ्टी कॉर्नर के तहत हमने क्या किया है कि जो दीवारें हैं वहाँ पे रोड साइन पेस्ट किए गए हैं। ऐसे जितने भी इम्पोर्टेंट रोड साइन जिनका पालन ना करने की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, उन सब रोड साइंस को वहाँ पे स्कूल में बनाया गया है
और साथ ही साथ एक स्नेक एंड लैडर, सांप एंड सीढ़ी जो गेम होता है उस टाइप की आकृति बनाई गई है जमीन पे। इसमें 18-18 इंच के बॉक्स बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य ये है कि बच्चों को कैसे खेल खेल में हम यातायात के नियम सिखाएं, उनको उनके प्रति प्रेरित करें कि वो यातायात। उत्तराखंड राज्य में खनन माफियाओं की बढ़ती गुंडागर्दी और अवैध खनन को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। इस बार पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने ऐसे सनसनीखेज बयान देकर बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोपों की बौछार की है। हरक सिंह रावत ने कहा कि खनन ने बीजेपी के घर और भंडार भर दिए हैं। पार्टी को चलाने के लिए 30 करोड़ रुपए की एफडी बनाई है। मैं जब बीजेपी सरकार में वन मंत्री था तब मैंने भी खनन माफियाओं से पैसे लेकर उनमें 1 करोड़ रुपए दिए थे। मेरी भी जांच होनी चाहिए। तो बड़ा ही चौंका देने वाला बयान जो है ये देखने को मिल रहा है। देहरादून से खबर, जहां पर राज्य में खनन माफियाओं की बढ़ती हुई गुंडागर्दी देखने को मिल रही है और अवैध खनन को लेकर के उत्तराखंड में सियासत काफी तेज है। धामी तो वो मतलब मैं एक चीज बता दूं, कोई लंबा मुख्यमंत्री रहे इसलिए वो अच्छा मुख्यमंत्री नहीं होता। अगर आप में से कोई पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हो और क्योंकि आप राजनीति कवर करते हो मीडिया के रूप में, तो आपको भी राजनीतिक समझ होगी। अच्छी सरकार वो नहीं होती जो लंबी चलती है, अच्छी सरकार होती है जो जनहित के लिए अच्छे निर्णय लेती है। चाहे वो एक भैरव सिंह, आज अगर परमार का नाम लिया जाता है हिमाचल में, कैरो का नाम लिया जाता है पंजाब में, इसलिए लिया जाता है उन्होंने हिमाचल को पंजाब को पंजाब जो आज पंजाब दिखता है, जो हिमाचल आज दिखता है, वो बनाया। तो अच्छी सरकार वो नहीं है कि जो लंबा चला, अच्छा मुख्यमंत्री वो नहीं कि जो लंबे समय तक कुर्सी पर रहे। अच्छा मुख्यमंत्री वो है, अच्छी सरकार वो है जो कम समय रहे लेकिन ऐतिहासिक। बढ़ते आगे, शक्ति फार्म क्षेत्र के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से कुछ दिन पूर्व चोरी हुए 8 सीलिंग फैन के मामले का पुलिस ने सफल खुलासा किया है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार करके उसके पास से सभी चोरी किए गए पंख बरामद किए गए हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य के तहत कोतवाली सितारगंज में अज्ञात चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक सितारगंज के नेतृत्व में विशिष्ट टीमों का गठन भी किया गया। एसएसआई विक्रम सिंह धामी ने बताया कि अभियुक्त के पास से चोरी के 8 सीलिंग फैन बरामद किए हैं। आदमी का अननोन नंबर से मेरे पास फोन आया परसों, मैं अपने गौशाले में बैठा हुआ था और ना उस आदमी से मेरी कोई दोस्ती है ना कोई दुश्मनी है। और उसका फोन आया, उसने सीधे मुझसे पूछा तू किन्नू शुक्ला बोल रहा है? मैं कहा साहब बोल रहा हूँ। और उसने सीधे माँ बहन की गाली देनी चालू कर दी, मैं तुझे गोली मार दूंगा, तेरे परिवार को गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा। फिर मैंने, सच्चाई है कि फिर मैं कौन हो, कहाँ से बोल रहा हो, क्या कर रहा हो, फिर मैंने जब बोलना चालू किया उसने फ़ोन बंद कर दिया। फिर मैंने एफआईआर करी, मैंने थाने में प्रार्थना पत्र दिया, चौकी में प्रार्थना पत्र दिया। कल मैंने कोतवाल को फ़ोन लगाता रहा, परसों लगाता रहा। कल कप्तान साहब से मेरी फ़ोन से बात हुई, फिर मैं शाम को कप्तान साहब से मिलने गया, मिल के बात करी, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस वजह से मैं यहाँ पे आज, मुझे मजबूरन आज प्रेस करनी पड़ रही, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है एक प्रेस है। मैं प्रेस के माध्यम से ये बताने आया हूँ कि मेरे साथ ये अन्याय हुआ है और आज तक उसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और ये अगर कार्रवाई नहीं होती है। उत्तराखंड के पौड़ी में सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां पर तलसारी गांव का रहने वाला एक युवक ने घर के अंदर खुद को गोली मारी। घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से पहले युवक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उसने आत्महत्या करने की बात कही थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। आज सुबह हमारे पास एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा तथाकथित अपने सिंगल बोर वेपन से गले पर गोली चलाते हुए सुसाइड कर लिया गया है। जिस सूचना के आधार पर मौके पे हमारी जब पुलिस पहुंची, मौके की जांच पे हम लोगों ने पाया कि ये व्यक्ति गाड़ी में बैठा हुआ था और गाड़ी में बैठ के ही सिंगल बोर से इसने अपने ऊपर वार करते हुए आत्महत्या कर ली गई है। इस व्यक्ति की हम लोगों ने शिनाख्त करवाई। शिनाख्त करने के उपरांत परिजनों और ग्रामवासियों से बात करते हुए इस के अंतर्गत हम लोग मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं। मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई हमारे द्वारा करवाई जा रही है। साथ ही साथ
इस व्यक्ति के द्वारा सुसाइड